What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आरबी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई है यार। आप लोगों को आप लोगों की लाइफ जो है थोड़ी सी तो आसान कम से कम बनाएगी। ये कोटेशन सुनने के बाद में जरूर बताना। बोला गया कि नेवर एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एनीवन। किसी को यार अपने बारे में एक्सप्लेनेशन मत दो। आप लोग ऐसे अपनी हेल्थ अच्छी रखते हो, आप लोग ऐसे अपना टाइम टेबल फॉलो करते हो, मतलब मैंने कि सामने वाले को पेसिफाई करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, आप लोग जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। तो यहां पर ये बोला कि यू डोंट नीड एनीवन अप्रूवल। अपनी लाइफ में आप लोग किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी करना है आप लोग फ्री होकर करो ना। लिव योर लाइफ फ्रीली एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अगर लाइफ में करोगे तो रियलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये आएगी कि आप लोगों को अपनी जो भी गलतियां हैं, जो खामियां हैं, जिस तरीके से लाइफ को एंजॉय करोगे, यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दीज थिंग्स। यानी कि उन चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग अपने आप लोगे और अपने आप गलती कर अपने आप सुधार रहे हो तो आप लोग की जिंदगी उस पर आप लोग का इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरों को एक्सप्लेन करनी है चीजें, दूसरों को एक्सप्लेन करनी है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, जब उससे किसी की लाइफ पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है तो वहां पर आप लोग ये कर सकते हैं ओनली अगर आपकी इन चीजों से किसी और की लाइफ पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, जैसे कि मुझे देखिए, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार आज ना कुछ ऐसी चीजें होगी जिसकी वजह से वीडियो में ये दिक्कत आ गई, क्योंकि उस वीडियो का इंपैक्ट आप लोगों की लाइफ पर पड़ रहा है। ठीक है, वो मेरी पर्सनल लाइफ नहीं रह गई, अब वो आप लोगों की लाइफ बन गई है क्योंकि आप लोग उसके साथ में रिलेट हो गए, कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर लेकिन आप लोगों ने टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो किया? आप लोग किसी को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इसका मतलब है कि शेड्यूल में जो आप लोगों को कंप्लीट करना था आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। आप लोगों का एग्जाम पास में आ रहा तो आप लोगों को लगेगा कि यार टाइम काफी कम बचा हुआ है। तो इससे कंडीशन ये होगी कि इससे किसी और की लाइफ पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, आप लोगों के एग्जाम पर इंपैक्ट पड़ेगा जो आप लोगों ने डिसाइड किया था और वो आप लोगों ने अचीव नहीं किया। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो उसको ये देखिए उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है। अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं तो अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के हाथ में आएगी और आप लोग ये काम करते हुए खुश भी रहोगे। आप लोग किसी को कोई चीज एक्सप्लेन ही नहीं कर रही है कि हाँ ये इंसान क्या सोचेगा इसके बारे में। अरे उसको जो सोचना है सोचने दो, क्योंकि उसके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो तो जल तो सकता है इंसान, कल को आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, दीवार में सर तो मार सकता है जाकर इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया, इसका सिलेक्शन क्यों हो गया। तो ऐसे इंसान से डिस्टेंस बनाकर रखो हमेशा और अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लो। किसी को भी अपनी चीजें एक्सप्लेन मत करो टिल द टाइम इट्स नॉट इंपैक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। जब तक वो उस इंसान के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही है, जब तक आप लोगों को उस इंसान को कोई भी चीज जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो मुझे एक अच्छी चीज लगी इस कोटेशन के अंदर कि आप लोगों को अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है, ना कि किसी और के ऊपर डालनी है। तो इस तरीके से किसी और के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है जब आप लोगों की खुद की लाइफ है तो। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात जो मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी। तो ये वीडियो जो थी मैंने ये आप लोगों के लिए अपलोड करी यहाँ पर मॉर्निंग में 8:30 बजे। तो आधा घंटा लेट हुआ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या था, पूरी रात जो है इसी में लगा रहा चीजों को कंपाइल करने में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टोटल मिलाकर ये लगभग 12 घंटे की वीडियो हो गई है। ठीक है, तो 1 घंटे का लगभग 1 महीना आप लोग लगा के चले। हालांकि कहीं पर 1 घंटा ज्यादा कहीं पर कम था, कोई ऐसा बैलेंस तो नहीं है, पर मुझे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगा वो सारा मैंने इसके अंदर कवर कर दिया। तो ईपीएफओ के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो। पर लेकिन अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी अगस्त महीने का करंट अफेयर और आएगा आप लोग का एक अलग वीडियो इंडिविजुअल, तो उसको आप लोग देखना। उसके बाद में ये वाली वीडियो देखने के बाद में वो वीडियो देखना, तो आप लोगों का यूपीएससी के लिए भी प्रीलिम्स के लिए पूरा कोटा तैयार हो जाएगा। पर लेकिन जो रेगुलर वीडियो देख रहा है उसको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये उनके लिए एक रिवीजन वीडियो बन चुकी है, एक एग्जाम से पहले एक रिवीजन वीडियो उनके लिए हो गई है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अगर यार करंट अफेयर आप लोगों को रियलिटी में कंप्लीट करना है और रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि ये एग्जाम आप लोगों का क्लियर हो, सिलेक्शन आप लोगों के हाथ में है, तो एक छोटी सी राय मान लीजिए और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन इस राय को मानना छोड़ दीजिएगा एकदम। वो राय ये है कि अपना एग्जाम का करंट अफेयर जो है वो हर डे कवर कर आप लोगों को चलना है टिल द टाइम यू आर गिविंग एनी काइंड ऑफ एग्जाम इन द कंट्री। अगर आप लोग सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को इस चीज की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को फिर अपडेट रहने की आदत पड़ जाएगी। तो फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं काम की चीज नहीं है, करंट अफेयर छोड़ो यार, कुछ करना ही नहीं है, अपनी जिंदगी अच्छी तो चल रही है, तो फिर आप लोग छोड़ भी सकते हैं। पर लेकिन फिलहाल ये आप लोग की रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग की जरूरत है, ये आप लोग की इच्छा नहीं है। एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद में आप लोग की इच्छा बन सकती है, पर लेकिन यहां पर आप लोग की रिक्वायरमेंट है। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आप लोग उसको बेसिकली, यानी कि एक तरीके से इच्छा क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए। वही ना कि पेरेंट्स की जो मनी होती है वो रिक्वायरमेंट के लिए यूज करो, एंजॉयमेंट के लिए अपना पैसा कमाओ और उसको उड़ाओ। तो ये वाली चीज आप लोग बोल सकते हैं जो पर्सनली मुझे अच्छी भी लगती है कि अपनी मेहनत की कमाई हुई पैसों से आप लोग एंजॉय करो।
पेरेंट्स को अपने पैसों को उसको आवश्यकता के लिए यूज करो, ठीक है, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई, आप लोगों का हक नहीं है वैसे उसके ऊपर, क्योंकि उनके द्वारा वो मेहनत की गई। तो अपनी मेहनत से करी गई चीजों में एंजॉय करना, उनकी मेहनत से जो चीजें हैं उनमें बस चीजों की रिक्वायरमेंट की पूर्ति करो। तो ये वीडियो आप लोग शानदार तरीके से देखिएगा, सारा करंट अफेयर। और हाँ, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ये सीडीएस में फायदा पहुंचाएगी क्या, एनडी में फायदा पहुंचाएगी क्या, स्टेट पीसीएस में फायदा पहुंचाएगी क्या, बैंकिंग में फायदा पहुंचाएगी क्या। यार जब ऑलरेडी बोल दिया कि ये सारे एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी, तो इसका मतलब ये कि सारे एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। करंट अफेयर है यहाँ पर यार, करंट अफेयर सारे एग्जाम के लिए होता है एक जैसा, ठीक है। थोड़ा सा बैंकिंग में बैंकिंग के टर्म्स आ जाते हैं बस वो बोल सकते हैं, पर लेकिन यूपीएससी के तो जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें तो ये वीडियो काफी फायदा पहुंचाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर है, करंट अफेयर को करंट अफेयर के तरीके से मैंने पढ़ाया, ना कि इसमें मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाया कि हाँ ये यूपीएससी के लिए है। और इंटरेस्टिंग चीज ये, अगर यूपीएससी के लिए मैं कोई करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं तो वहां पर चीजें और एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब आप लोग का एग्जाम तो वैसे ही कवर हो गया, जो भी एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी सबसे ज्यादा एक तरीके से ब्रॉड वे में चीजों को कवर करती है, बड़े एरिया में चीजों को कवर करती है। तो आप लोग तो अपने कॉम्पिटिटर से वैसे ही 2 स्टेप आगे निकल गए इस एरिया में, तो इसलिए ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो काफी अच्छा लगा मुझे, कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर इस वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कई सारे मेल भी मेरे पास में आए, तो मुझे रियलिटी में यार ये चीजें मोटिवेट कर दी हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे काफी अच्छी लगी पर्सनली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है बेसिकली जिनका नाम है स्नेहा। स्नेहा के द्वारा जो जुलाई मंथ की और जून मंथ की जो करंट अफेयर है उसके नीचे जो स्टैंप है, सारी वीडियो के नीचे मुझे स्टैंप इनके द्वारा सेंड किए गए, तो मैंने ये वीडियो के नीचे स्टैंप डाल दिया, तो आप लोगों को ये भी पता रहेगा किस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है। तो लेंदी काम था, लगभग 2 से ढाई घंटे की वीडियो थी, तो अकेले मेरे बस की बात नहीं थी इतनी सारी चीजें करना। तो दे आर सम काइंड हार्टेड पीपल इन द एसएलवी फैमिली जो काफी एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं मेरी। तो रियलिटी में यार एक आप लोगों को बस थैंक्स ही मैं बोल सकता हूँ, एक्स्ट्रा तो आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बस हाँ ये एक थैंक्स गिविंग मैसेज है मेरी साइड से। और सेम काम कर रहे हैं यहाँ पर हरदेव जैन। आप लोग डेली जो यहाँ पर नैनो मैगजीन के नीचे स्टैंप देखते हैं, यहाँ पर ये बंदा डेली प्रोवाइड करा रहा है। तो ये देखिए ऐसा नहीं है कि और नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोवाइड तो कई सारे बच्चे करा रहे हैं, पर लेकिन सबसे पहले टाइम स्टैंप ये मुझे सेंड करता है डेली स्टडी लवर वीर के ऊपर, जो यहाँ पर और प्रॉपर वे में सारे टाइम स्टैंप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे वीडियो खत्म होती है तुरंत टाइम स्टैंप आ जाते हैं। वैसे कई सारे बच्चे सेंड कर रहे हैं पर लेकिन उनके लेट आते हैं, तो जो भी मुझे जल्दी सेंड करेगा उसी के टाइम स्टैम्प में वीडियो के नीचे डाल देता हूं, ठीक है। तो इससे फायदा आप लोगों को हो जाता है कि आप लोगों को टॉपिक का पता रहता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोई भी अगर जैसे कि ये वीडियो अगर रिवाइज आप लोग कर रहे हैं तो इनके टाइम स्टैम्प आप लोग जरूर डालिए। इसी के साथ में पॉलिटी के नीचे भी आप लोगों को टाइम स्टैम्प देखने को मिल जाएंगे आप, तो उसमें भी यहाँ पर इनके द्वारा हेल्प की जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कई सारे बच्चे हेल्प कर रहे हैं, तो इससे काफी अच्छी मतलब मुझे हेल्प मिल जा रही है, क्योंकि ये काम करने के लिए यार पर्सनली मेरे पास में इतना टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सारी चीजें कैसे मैनेज होकर चलती है। तो एक बंदे के बस के काम नहीं है, पर हाँ आप लोग साथ में आ रहे हैं तो चीजें आसान हो जाती है। तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट टू ऑल ऑफ हु आर डूइंग ऑल दिस हेल्प टू द ऑल एसएलवी आर्मी, ठीक है। तो आप लोग जितनी हेल्प कर रहे हैं उसके लिए थैंक्स ही एक ऐसा जरिया है जो मैं आप लोग को बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी हमारा जो टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर जो यहाँ पर अभी मेडल टैली के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारी पोजीशन जो है वो 34 हो गई है, टोटल मेडल 10 हैं। तो आज का दिन जो है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी कोई नया मेडल नहीं जीता था, तो यहाँ पर 2 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 3 ब्रोंज के साथ में हम लोग यहाँ पर 34वें नंबर पर आ गए। पहले लगभग 30वें पर थे, 28वें पर भी थे, हम लोग और बाहर आते जा रहे हैं। और यहाँ पर 10 मेडल है फिलहाल अभी हमारे पास में टोटल। तो एज कंपेयर टू पैरा ओलंपिक जो है हमारा ओलंपिक के साथ में, तो अभी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो अच्छे से अप्रिशिएट किया कीजिए अगर इस तरीके से गेम निकलकर सामने आते हैं, ओके। टकटकी लगाकर वीडियो को देखना है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने रहेगा एक क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और फिर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। देखिए ये ओवरव्यू होता है लेक्चर का, इसको ऐसे मत देखा करो कि हाँ एक तरीके से एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या। आप लोग देखकर सोचिए, अगर मान लीजिए कहीं पर एक स्टेटमेंट दे दी कि कौन से आर्टिकल के अंदर बात की जाती है कि प्रोहिबिट करना है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि ऐसा कौन सा हमारे संविधान में अनुच्छेद है जहां पर आप लोगों को भेदभाव का देखना मिलता है धर्म के नाम पर, अगर कास्ट के नाम पर, ठीक है, जाति के नाम पर अगर जहां पर पैदा हुए, तो क्या ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं बन सकती है। यू कैन से दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता है, पर लेकिन स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बात सकती है यहां से आप लोगों के लिए। और कई सारे तो क्वेश्चन भी बन जाएंगे, आप लोग कौन कहता है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसमें से मैं 1000 क्वेश्चन बना के रख दूंगा और आप लोग अटेम्प्ट करके दिखाना उनको। तो यार ये फालतू की बातें मत किया करो, पहले एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के देखो और जो क्वेश्चन देकर आ रहे हैं, एग्जाम देकर आ रहे हैं, उनसे एक बार बात करो कि क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी वो बातें हैं जो कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कई बार पूछेंगे मेरे से, सर क्या नैनो मैगजीन और जो हिंदू की वीडियो से करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा दिन करंट अफेयर में लगाना है क्या, पूरे दिन करंट अफेयर ही पढ़ते रहोगे। अरे शानदार तरीके से कवर करके दे रहा हूं, देखो तो सही एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के, आप लोगों को पता चल जाएगा करंट अफेयर कितना कवर हो रहा है कितना कवर नहीं हो रहा है।
किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट करो। सबसे पहले तो आप लोग को ट्रस्ट करने की जरूरत है अपने ऊपर। अगर अपने ऊपर ही आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे, एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, तो फिर मैं कौन होता हूं आप लोगों को कुछ भी करवाने वाला। जो भी करवाता रहूंगा उस पर आप लोग ट्रस्ट ही नहीं करोगे। दूसरा ट्रस्ट है रिसोर्सेज के ऊपर, जो रिसोर्सेज आप लोग यूज कर रहे हो कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है, उसके ऊपर ट्रस्ट करो। तो आप लोगों को एक और नया यहां पर मुद्दा देखने को मिलेगा। तो चीजों में ट्रस्ट करते हैं तभी आप लोग उन चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में क्यों रहते हैं? क्योंकि ट्रस्ट करते हैं। जिस दिन ट्रस्ट खत्म हो गया उस दिन समझिए रिलेशनशिप उड़ गया। वहां पर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट दो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं रिलेशनशिप के अंदर में। जिस दिन ये चीज आप लोग समझ जाएंगे उस दिन आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग बन जाएगा। अगर ये चीज आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप लोग रिलेशनशिप में कभी ढंग के रिलेशनशिप में गए नहीं है। फिजिकल अट्रैक्शन इज नॉट द रिलेशनशिप। ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जो कई सारे मेल करते हैं ना कि वो लड़की छोड़कर चली गई, वो लड़का छोड़ के चला गया। यू ऑल गाइज वर इन जस्ट ओनली इन ए फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये ट्रस्ट वाला जो रिलेशनशिप होगा ना, वहां पर रिस्पेक्ट भी होगी और प्यार भी होगा, सारी चीजें होगी। तो इसलिए हमेशा ट्रस्ट में चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करो और उसके लिए एफर्ट लगता है। एफर्टलेस चीज जो है इंसान पसंद करता है क्योंकि वहां पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए वहां पर वो चीजें टिकती भी नहीं है। तो लंबी चीजें टिकानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड कोकोनट डे के बारे में। 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है ये बताइए। और जिस थीम में कोविड-19 आ गया वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ईच एंड एवरी एरिया इंपैक्टेड बाई नाउ डेज, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, हर एक एरिया में इसका प्रभाव पड़ रहा है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, यहां पर नेशनल न्यूट्रिशन वीक डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है पास्ट में। ये किस महीने में सेलिब्रेट किया था? सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। 1 से लेकर 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो थीम आप लोग को बतानी है। अभी काफी पावरफुल हरिकेन देखने को मिला है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में यूएसए के। तो यहाँ पर ये एरिया है, इसका नाम है ल्यूसेनिया। तो ये यूएसए के स्टेट पर यहाँ पर अब तक का काफी इंपैक्टफुल ये यहाँ पर बेसिकली हरिकेन माना जा रहा है। इसका नाम आप लोग को बताना है। अगर हिंदू की वीडियो और नैनो वीडियो आप लोग रेगुलर सुन के चल रहे हैं ना यार, आप लोग अगर सीरियसली सुन के चल रहे हैं तो आप लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में दे सकते हैं। क्योंकि ये हरिकेन वगैरह ये सारी चीजें ये कई बार आप लोग ही रिपीट करवा देता हूँ। 2-3 बार तो मैं इसको हिंदू के अंदर रिपीट करवा चुका हूँ कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये आर्टिकल जितने बताऊंगा ये आर्टिकल इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि आप लोग समझोगे जब आप लोग चीजों को जानोगे। पर लेकिन रिविजन नहीं करते हो तो फिर बोलते हो क्या हो गया, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन, कास्ट, इन सब चीजों के नाम पर? कौन सा आर्टिकल है कि ये गारंटी करता है ऑल द पर्सन, और ये ऑल द पर्सन फ्रीडम, एक तरीके से फ्रीडम ऑफ कंसेंस, इसी के साथ में राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ऑफ द रिलीजन। साधारण और सिंपल भाषा में बोलूं, कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर में जो कि ये बोलता है कि आप लोग अपना धर्म अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं? ये बेसिकली आप लोग की चॉइस के हिसाब से चलेगा। हिंदी में समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, इसके बारे में बताना है। ये आर्टिकल ये बोलता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये अनुच्छेद ये बोलता है कि हर एक जो हमारे देश का नागरिक है पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकता है। हमारा संविधान उसको ये हक देता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर कौन सा होगा? ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिजाइड एंड रीसेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह था कि अनुच्छेद ये बोलता है कि कौन सा अनुच्छेद यहां पर ये बोलता है कि हमारी कंट्री में हर एक जो नागरिक है उसको ये अधिकार है कि कहीं पर भी जाकर वो रह सकता है, कहीं पर भी जाकर वो सेटल हो सकता है, कोई उसको नहीं रोकेगा। संविधान हम लोगों को हक देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है? अभी यहां पर ये लड्डू बांट रहे हैं, ठीक है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। तो देखिए हेल्प करने का कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। तो लड्डू खिलाना भी एक तरीका हो गया यहाँ पर, ठीक है। और सुनने में भी थोड़ा सा अट्रैक्टिंग लग रहा है कि लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर किसके लिए? ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो बेसिकली ऐसे नहीं बच्चों के लिए मिड डे मील में दिया जा रहा है। फिर क्या? तो स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यहाँ पर अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से मिनिस्टर यहाँ पर ये बांट रहे हैं ये बताना है। आयुष मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, काफी इंटरेस्टिंग लगा पर्सनली मुझे। यह 5 मिनट में कहीं पर भी आप लोग योगा कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर फीलिंग की योगा करना चाहिए तो यू कैन डू एनीवेयर इन 5 मिनट, ठीक है। ये मोबाइल नाम का ऐप आप लोगों को बताना है और ये डेवलप किया गया MDNIY। तो ये इंस्टीट्यूशन का नाम भी आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो इसके बारे में आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पर जानने को मिल रहा है। और इसी के साथ में एक आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। एक ऐसा आर्टिकल एक बच्चे के द्वारा मुझे मेल किया गया और मुझे काफी अच्छा लगा। इतने सीरियस होकर अगर जब आप लोग चीजों को सुनते हैं, आप लोग इतने अच्छे तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। उस आर्टिकल के अंदर मैंने एक पहलू बताया था, अभी दूसरा पहलू बताऊंगा तो एक कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। क्योंकि मैं जब उस आर्टिकल को समझ रहा था तो मुझे दूसरा पहलू बेसिकली उसका लेकर चला गया मैं, ठीक है। जबकि उसके अंदर वहां पर दूसरा पहलू लिखा होता, पर लेकिन दोनों ही पहलू हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। तो मैंने आप लोग बोल सकते हैं कि हाफ टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, हाफ टॉपिक रह गया। तो अभी मैं पूरा टॉपिक उसको कंबाइन कर दूंगा तो आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। और जब भी कम्युनिटी टैग में देखें यहाँ पर यार कोई भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ भी एक क्वेश्चन डालता हूँ या फिर कोई भी पोल डालता हूँ, इसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करो आप लोग, ठीक है। इससे मुझे भी अच्छा लगता है और पता चलता रहता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो बोला था 8 बजे, हालांकि वो 8:30 हो गया।
क्योंकि हिंदू जो था वो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है पूरी रात जो इसी में चली और फिर दिन में सोया मैं बेसिकली। तो मैं अभी दिन में सो के उठा हूं, तब जाके मैंने नैनो बनाई। इसीलिए नैनो भी आज की थोड़ी सी आप लोगों को लाइट देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दूसरी नैनो, क्योंकि जितना मुझे टाइम मिला उतनी में मैंने बनाई और जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा एक एक चीज को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो ये जो बात की जा रही है कोकोनट के बारे में, अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं कोकोनट से। उतने ही की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, उतने का ही आप लोग का कोकोनट आता है। और कोकोनट इज एक तरीके से मोर एंड मोर मल्टीपल टाइम्स इज लाइक हेल्दी फॉर योर बॉडी एज कंपेयर टू जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ग्लोबल डे है, हमारे देश का नहीं है। इसीलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, हमारी कंट्री के ऐसे 2 टॉप 2 राज्य के नाम बताइए जहां पर सबसे ज्यादा कोकोनट जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अगर बात करें यहां पर क्रिएट करता है ग्लोबल अवेयरनेस कि कोकोनट से रिलेटेड जो भी यहां पर लोग हैं उससे एक तो बेनिफिट, कोकोनट के बहुत ह्यूज बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप लोग कोकोनट वाटर पीते हैं। और मैं तो जब भी कोकोनट का पानी पीता हूं मैं तो उसके अंदर का उन्हें जो आप लोगों ने देखा होगा जो बचा रह जाता है थोड़ा सा पुराना हो जाता है उन्हें, उसके अंदर मलाई बोल देते हैं बेसिकली, कोकोनट मलाई। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसको फुड़वाकर उसको जरूर खाता हूं। और मैं तो बोलता भी हूं, मैंने कहा मलाई वाला और पानी वाला देना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो भी आप लोग ये समोसे पकौड़े ब्रेड पकौड़े चाउमीन दुनियादारी खा रहे हैं उससे मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी का इम्यून सिस्टम भी आप लोग का बूस्ट करेगा। तो ये आप लोग देखेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए काफी एक इंपॉर्टेंट डे यहां पर हो जाता है। और खासकर ये एक ऐसा एरिया हो गया जो कि एक तरीके से इस चीजों की खेती की जाती है, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो इसीलिए बोला गया कि बिल्डिंग ए सेफ इंक्लूसिव, एक तो सेफ होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए यानी कि सब मिलकर काम करें, रेजिलियंट यानी कि बहुत टफ नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी कोविड-19 पेंडेमिक और उसके बाद में, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक जो है अभी यहां पर उसकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ रहा है यहां पर कोकोनट की इंडस्ट्री के ऊपर वो नहीं पड़ना है। और इस तरीके से हम लोग को उसको टैकल करना है ताकि वो सेफ बनी रहे, सस्टेनेबल बनी रहे, यानी कि वो बर्बाद ना हो पेंडेमिक के टाइम पर भी और पेंडेमिक के बाद में भी चीजें अच्छे से चलती रहे। तो ये है बेसिकली इसका मुद्दा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर, खासकर अगर साउथ इंडिया से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट ये स्टेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। और ऊपर से वर्ल्ड डे है तो कहीं पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, ये तो कंफ्यूजियाना नहीं है। और फार्मर के इशू के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो कोकोनट जो यहां पर बेसिकली ऐसे एग्रीकल्चर के तौर पर लेकर चलते हैं तो उन किसानों के बारे में आप लोग देखते हैं। और साउथ इंडिया की मूवीज में तो आप लोगों ने देखा भी होगा इसके बारे में क्या चीजें एक्सप्लेन की जाती है, ओके। तो दिस वाज द डे फॉर द 2 सितंबर। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वीक के बारे में बात करूंगा जो कि एक सप्ताह है। ये तो हेल्थी एक तरीके से सप्ताह आप लोग बोल सकते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, यानी कि क्या क्या आप लोग एक तरीके से जो पोषण आप लोग लेते हैं, क्या क्या आप लोग बॉडी के अंदर जो जाता है। बैलेंस डाइट का नाम सुना है ना आप लोगों ने। बैलेंस डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा वहां पर आप लोगों को सारी चीजें एक इक्वल जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उसके हिसाब से, और प्लस वाटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पर। डेली 10 से 12 गिलास बोले जाते हैं एक इंसान को अगर पीने चाहिए, अगर रियलिटी में वो हेल्दी रहना चाहता है। इससे आप लोगों की बॉडी का वेट कम करने में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी अगर पानी ज्यादा पीते हैं आप लोग। तो कोशिश कीजिए, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को पर आवर जैसे आप लोग हर घंटे के अंदर एक अलार्म लगा सकते हैं कि पानी पीना है, तो इट विल हेल्प यू टू एक तरीके से हाइड्रेट रखने में बॉडी को हेल्प करेगा। आप लोगों की पानी की कमी नहीं होगी आप लोगों की बॉडी के अंदर में। तो ये नेशनल न्यूट्रिशन जो वीक है ये 1 से लेकर 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट यहां पर काफी इसकी ये है कि ह्यूमन बॉडी को बेटर और हेल्दी बनाने का काम करता है। अगर बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन आप लोग की जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होगी कि आप लोग की बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, और बॉडी हेल्दी है तो इसका मतलब ये कि आप लोग का इम्यून सिस्टम जो है वो तगड़ा हो गया है, तो भी पछाड़ मारेगा जैसी बीमारी आएगी। तो ये इम्यून सिस्टम को काफी अच्छे से डेवलप करने का काम करते हैं। और कल को कोरोना टोरोना मोरोना सोरोना गोरोना कोई भी आ रहा है तो उसको पकड़ कर पीटेगा ये, अगर यहां पर आप लोग का इम्यून सिस्टम दुरुस्त होगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं तो हमेशा एक अच्छी डाइट और एक अच्छा एक एक्सरसाइज का पार्ट अपनी बॉडी में आप लोग लेकर चलिए तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। थीम काफी प्यारी है, बात की जा रही है फीडिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि स्टार्टिंग से ही आप लोग को राइट फीड करना चाहिए। अगर आज के डेट में मोटापा बढ़ गया है, अगर आज के डेट में लीवर की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई है, अगर थायराइड की बीमारी हो गई है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी को कैंसर भी आज के डेट में डेवलप हो रहा है ना, तो ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज बन चुकी है आज की डेट में। जो हमारा लाइफ स्टाइल रहता है उल्टी सीधी चीजें खाई जा रहे हैं, आगे चल के कैंसर बन गया। बीड़ी सिगरेट पिए जा रहे हैं, दारू पिए जा रहे हैं, आगे चल के कैंसर बन गया। तो आगे चलकर ये सारी चीजें तो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है मेनली। अगर इनसे आप लोग डिस्टेंस बनाकर रखेंगे और अच्छी डाइट लेंगे तो यहां पर आप लोग देखते हैं कभी भी आप लोग को दिक्कत देखने को मिलेगी। आप लोग देखिए पहले टाइम के लोगों को आप लोग देखिए कितने तकड़े हुआ करते थे, ठीक है। मेरे दादाजी जो थे वो 90s से ऊपर जा चुके थे
और वो पेड़ पर चढ़ जाते थे। पेड़ पर चढ़कर वो बेसिकली मतलब एक तरीके पेड़ पर चढ़कर उन्हें जो महल का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें से शहद निकालते थे वो, ठीक है। उनको शहद को यूज किया करते थे आंखों में डालने के लिए और भी कई सारी चीजों के लिए। तो ये इस तरीके से 90 की एज में आज के इंसान को भाई साहब उसको कोई बैठा भी दे उठा के तो मैं मान जाओ यहाँ पर, और वो भी उसके बाद में जब उनका ऑपरेशन हो चुका था, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंसान, इसको कहते हैं हेल्दी इंसान। तो इस तरीके से इंसान आज के डेट में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज के डेट में पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वही सारी चीजें जिसको एंजॉय करते हैं। और ये इस तरीके से हम लोग अपनी बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं। रही से कमी वो एक तरीके से खेतों में पूरी हो जाती है। जब किसान जो है वो बेचारा अपनी एक तरीके से आय बढ़ाने के लिए खेतों में दबाकर उसको वहां पर खाद डालना पड़ता है, क्योंकि जमीन जो है उस लेवल का आउटपुट नहीं दे रही है। फिर मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, कई बार बाढ़ की वजह से, कई और दिक्कत की वजह से। तो आप लोग खा रहे हो जहर, और उसमें से भी और एडिड अगर आप लोग एक जहर के ऊपर वर्जन पहुंच जाते हो जब आप लोग ये तला भुना खाते हो, तो उससे हटकर थोड़ा सा लाइफ को तंदुरुस्त बनाइए, न्यूट्रिशनल कुछ फूड लीजिए, तो लाइफ आप लोग को अच्छी होती नजर आएगी। अभी से ही बच्चों के बाल सफेद हो जाना, आंख ऊपर चश्मा लग जाना, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए आप लोग, ठीक है, उनके अंदर भी आप लोग को दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें, खान पान, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल बीमारी आप लोग बोल सकते हैं इनको। जेनेटिकली बीमारी है वो एक अलग बात है, पर रियलिटी में ये चीजें हैं कि हेल्थ का आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है पर्सनली, मुझे जिसके लिए आप लोग याद रखिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट लगी पर्सनली, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज है, यहाँ पर शॉर्ट न्यूज के अंदर में एक बच्चा बोला था सर शॉर्ट न्यूज की जो यहाँ पर बेसिकली नंबरिंग कर दिया करो, तो मुझे लगा कि चलो सही है ये भी। तो फर्स्ट न्यूज है शॉर्ट न्यूज में यहाँ पर ये ह्यूरिकेन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वही एक बात बता देता हूं मैं, किस नाम से ह्यूरिकेन क्यों बोल रहे हैं, ह्यूरिकेन क्या है, इसको समझने के लिए आप लोग ह्यूरिकेन भूल जाइए, ये एक तरीका साइक्लोन है। यानी कि जैसे आप लोग ये घर पर नाम मीना और स्कूल में नाम टीना, इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला घर पे नाम सोनू और वहां पर मोनू। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हमारे एरिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, तो इसको यूएसए में ह्यूरिकेन बोल देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जब आप लोग जापान में जाएंगे तो टाइफून बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो विली विली बोल देते हैं। ये एक ही इंसान के चार नाम है, ऐसा बोल दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये इसको याद रखेगा। तो यूएसए वाले एरिया में तो इसलिए ह्यूरिकेन बोल दिया इसको, और इसका नाम रख दिया इदा, IDA। तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर डाला है अभी यहाँ पर जो यूएसए के एरिया में, खासकर अभी अगर बात करें तो ये जो हो गया यहाँ पर लुइसियाना वाला एरिया, तो लुइसियाना वाला एरिया हो गया। इस पे बोला गया है कि यहाँ पर ये जो ह्यूरिकेन है ये सेकंड इंटेंसिव ह्यूरिकेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी रिसेंट टाइम में। अगर आप लोग देखें यहाँ पर, जब यहाँ पर ह्यूरिकेन कैटरीना आया था, कैटरीना कैफ नहीं है यहाँ पर, ये कैटरीना ह्यूरिकेन का नाम है, जो इस एरिया में आया था 2005 में, अभी यहाँ पर ये ह्यूरिकेन आया, तो यहाँ पर ये काफी बड़ा है और इसको फोर्थ कैटेगरी का स्टॉर्म बोला जा रहा है। अब आप लोग बोलेंगे यार फोर्थ कैटेगरी कैसे डिसाइड कर ली, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं IMD, इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। ये डिसाइड करता है हमारी कंट्री में कि किस कैटेगरी का ये बेसिकली है, इसके द्वारा यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है। अगर 51 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड चल रही है तो ये डिप्रेशन है, अगर 51 से लेकर 61 हो गई तो ये डीप डिप्रेशन है, अगर यहाँ पर साइक्लोनिक स्ट्रम बन गया, यहाँ पर अगर 62 यानी कि 62 से 87 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी हवा की, अगर सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा यहाँ पर ये, अगर स्पीड जो है वो 88 से लेके 117 यानी कि 88 से लेके 117 हो गई है किलोमीटर पर आवर, तो ये इस कैटेगरी में यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी में आ गया। तो सीवियर साइक्लोन फिर आ जाएगा वेरी सीवियर, और इसको बोलते हैं सुपर साइक्लोन। अगर यहाँ पर 222 किलोमीटर पर आवर यानी कि 222 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवाएं चल रही है, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एवरेज निकाला जाता है, 3 मिनट एवरेज निकाला जाता है, सस्टेन ये विंड कंटिन्यूअसली चल रही है, तो कैटेगरी बन जाती है यहाँ पर। तो फोर्थ कैटेगरी का बोला गया, तो सीवियर साइक्लोन बन गया यहाँ पर ये जो अभी इदा, तो ये इदा जो है ये सीवियर साइक्लोन बन गया। इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड जो है वो 88 से लेके 117 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिली। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन बन जाते हैं यार, फिर बोलते हो क्वेश्चन कहां से बन गया, और क्या जान लोगे बच्चों की, इतना इससे फालतू, और क्या बच्चों की नहीं मतलब बच्चे की मतलब एक ही बच्चा पढ़ाता है ना आप लोगों को एक अभी अंकल का मेल आया था कुछ दिनों पहले, तो वो भी बेसिकली वीडियो देखते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी बताया, ठीक है। तो फिर बोल रहे हैं कि आजकल जो घर में एक अच्छा डिस्कशन होता है, पहले मैं आपकी वीडियो देखता हूँ और फिर उसके बाद में मैं जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि उन्होंने आपकी वीडियो देखी है नहीं देखी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा अब तो मैं भी बच्चा हो गया हूँ, क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो अंकल जी भी इस तरीके से इस लेवल पे आ गए, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि यार अपने आप को डेडिकेटेड रखना, इस लेवल पर आकर आप लोग अपने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं और वो अपने आप को जस्ट अपडेट करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो सोचिए एक तरीके से डिफरेंस देखिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, उनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका वो इंटरेस्ट है, ठीक है। जब जिस दिन आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट को अपने इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया ना, दैट डे विल रियली एक इंपॉर्टेंट डे होगा आप लोगों की लाइफ में, जिसको आप लोग मार्क कर सकते हैं। तो ये चीजें देखिए लाइफ में आप लोग, फिर देखिएगा काफी इंपैक्ट पड़ता हुआ लाइफ में नजर आएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी के बारे में। उनके द्वारा अभी क्या बोला गया कि अभी यहाँ पर एक वीडियो थी जिसमें एक मुस्लिम जो मैन था उसको जय श्री राम बोलने के लिए बोला जा रहा था, तो उसके लिए उसके ऊपर अटैक किया गया, ये वीडियो डाली गई
ऑनलाइन, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर फॉर्मर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, उनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से बेच दिया गया देश के अंदर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25, तो ऐसी ही बात उनके द्वारा बोली गई। तो ये कोई नहीं पूछेगा राहुल गांधी ने किसके ऊपर क्या कमेंट किया, आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 क्या है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे ही आप लोग पार्ट 3 के अंदर जाएंगे संविधान के अंदर, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 12 से लेके 35 तक का आर्टिकल देखने को मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर में। इसी तरीके से पार्ट 4 के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 36 से लेके 51 तक का आर्टिकल देखने को मिलते हैं। इसको आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं और इसको आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी बोलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर डिटेल में आर्टिकल के डिस्कस कर चुका हूं, काफी अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा और पॉलिटी की वीडियो आप लोगों ने रिव्यू करी है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर अब क्या क्या बात की जा रही है, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखने को मिलेगा। तो इसी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आप लोगों का आर्टिकल 15 भी आ जाएगा, इसके बारे में मैं बात करूंगा। नेक्स्ट बात की जा रही है इनके द्वारा बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, तो ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 25 यहां पर बोला गया है। बाकी राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 21 तक आ जाएगा, इसके बारे में नेक्स्ट आर्टिकल में बात करूंगा, यानी कि नेक्स्ट जो एक तरीके से पॉइंट आएगा उसके अंदर बात करूंगा। ये यहां पर राइट टू फ्रीडम बोलते हैं 19 से लेके 22 तक। इसी के अंदर 21 आता है राइट टू लाइफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट यहां पर कल्चर के राइट है, ये 29-30। राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, ये पहले था 31वें आर्टिकल में डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, तो याद रखिएगा। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रॉब्लम के सोल्यूशन 32वें में है यहाँ पर ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1978 में इसको हटाया गया, तो ये कुछ बातें हैं। अब समझ लेते हैं आर्टिकल 15 बोलता गया है कि ये बोलता है कि कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ग्राउंड क्या रहेगा, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, किसी कास्ट को लेकर, ये मेल है फीमेल है, कहां पर पैदा हुआ है, इसके नाम पर कोई भी बेसिकली किसी के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सोशली और एजुकेशनली जो कम्युनिटी है हमारी कंट्री में, बैकवर्ड कम्युनिटी है, एक तरीके से उस क्लास को आइडेंटिफाई किया जाता है। और आगे चलकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आप लोग देखते हैं, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी बनाया जाता है, खासकर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। उनके लिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा रिजर्वेशन भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन देना ऐसा नहीं है कि ये बेसिकली एक तरीका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पर। ये देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि वैसे तो बोल रहे हैं कि ये सबको मतलब किसी को एक तरीके से सेक्स के नाम पर, या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से ना कि रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर आप लोगों को डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं फिर रिजर्वेशन को दे रहे हो, सेक्स के नाम पर डिफरेंस कर दिया, वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हो, बच्चों को रिजर्वेशन दे रहे हो, मेल को नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोगों ने एससी और एसटी को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग बोल रहे हो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। दिस इज नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज एप्रिसिएशन। एक तरीके से एक ऐसी कम्युनिटी जिसको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है, तो ये एक उसके लिए एप्रिसिएशन है, दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आप लोग के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आर्टिकल 25 जो है वो गारंटी देता है ऑल द पर्सन, तो फ्रीडम ऑफ एक तरीके से कॉन्साइंस, यानी कि अपना जो उनको इच्छा होती है कि हाँ ये रिलीजन फॉलो करना है, तो इसको आप लोगों को लेकर चलना है, तो वो रिलीजन आप लोग लेकर चल सकते हैं। हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है हमारी कंट्री का जो सेक्युलरिज्म है उसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बोला जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो धर्म को सपोर्ट करती है, हर एक धर्म को। आप लोग अगर अमरनाथ की यात्रा पर जाएंगे गवर्नमेंट आप लोग की हेल्प करेगी, हज की यात्रा पर जाएंगे गवर्नमेंट आप लोग की हेल्प करेगी, कांवर की यात्रा चल रही है गवर्नमेंट आप लोगों को हेल्प करेगी, ईद वगैरह कोई भी आप लोग क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट करें, गवर्नमेंट उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर आप लोग की हेल्प करती है। मार्केट लगती है, कई तरीके के आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट मीन्स कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है ये पॉजिटिव है, और ये किसके द्वारा बेसिकली सपोर्ट किया गया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा सपोर्ट किया गया था कि हमारी कंट्री में लोग जो है वो रिलीजन के साथ में बंधे हुए हैं, तो यू कांट सेपरेट रिलीजन विद जो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में। और आप लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे ना, तो वहां पर आप लोगों को एक टॉपिक भी मिलता है कि रिलीजन इज ए फ्रेंड टू द पुलिस, यानी कि जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आप लोग बोल सकते हैं उसका फ्रेंड है रिलीजन, क्योंकि जो लोग रिलीजन के साथ में अच्छे से कनेक्ट होते हैं वो उल्टी सीधी हरकतें करने से बचते हैं। अल्लाह भगवान गॉड के नाम पर उनको ये लगता है कि ये भगवान देख रहा होगा, तो इसलिए वो हरकतें करने से बचते हैं, तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो हेल्प पहुंचाते हैं, ऐसा आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिसके बारे में आप लोग ये कुछ बातें याद रख सकते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये और याद रखेगा, रिलीजन आप लोग अपना फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन आप लोग अपना प्रोपोगेट कर सकते हैं, रिलीजन आप लोग लोगों को अपना पढ़ा सकते हैं, पर लेकिन दिस विल नॉट गिव द राइट टू यू कि यू कैन कन्वर्ट द अनदर रिलीजन। यानी कि आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ए रिलीजन से आते हैं और मैं बी रिलीजन से आता हूं, आप लोग मुझे फोर्स करेंगे ये रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, यानी कि मैं आप लोग यहां पर पढ़ाने लगूं कि यार किस रिलीजन को आप लोग फॉलो करते हो, मुझे नहीं पता है उसके अंदर क्या है, पर जोन सा रिलीजन मैं फॉलो करता हूं वो वन ऑफ द धरती का बेस्ट रिलीजन है, आप लोग भी उसका पार्ट हो जाना चाहिए, और कल को मुझे मिला रहा है सब हम रिलीजन कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
तो मैं आप लोग का रिलीजन कन्वर्ट नहीं करवाऊंगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन कन्वर्ट करवाया जाएगा। सारे रिलीजन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन है जिसको भी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बस उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ गलत लोगों के द्वारा गलत कर दी गई कुछ रिलीजन में, जिसको लोग गलत तरीके से देखने लगे। वरना कोई भी रिलीजन की जो ओरिजिनल किताब है उसमें कहीं पर भी कोई गलत शब्द नहीं लिखा होगा, बस उसको इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग जो है उसका गलत फायदा उठाते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं, हमारा संविधान कैसा संविधान है, अगर आप लोगों से पूछूं मैं, काफी प्यारा संविधान है, पर लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के ऊपर डिपेंड करता है। उसी संविधान को इंदिरा गांधी ने अलग तरीके से देखा, उसी संविधान को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग तरीके से देखा, उसी संविधान को अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अलग तरीके से देख रहे हैं। तो यानी कि संविधान वही है, अब डिपेंडेंट है कि वो इंप्लीमेंट करने वाला इंसान कैसा है, उसी के हिसाब से संविधान चेंज होता रहता है। तो संविधान जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंप्लीमेंट करने वाले की मंशा कैसी है। साधारण सा उदाहरण देता हूं यार, मोबाइल ले लीजिए आप लोग, मोबाइल सबके पास में, आप लोगों के पास में मोबाइल है, मेरे पास में मोबाइल है, आप लोगों के मम्मी पापा के पास में मोबाइल होगा, तो वो किस लिए यूज करते हैं, आप लोग किस लिए यूज कर रहे हो और मैं किस लिए यूज कर रहा हूं, हर एक इंसान का डिफरेंट आप लोगों को नजर आएगा। बहुत सारे लोग जैसे मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं मोबाइल को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं कि जो जरूरत है तभी मोबाइल उठाएंगे वरना टच नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो हर एक चीज अपने अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये बेसिकली बात कर रही है एक इंपोर्टेंट टर्म के बारे में। आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं बेसिकली, अभी यहां पर आप लोगों को हमारी कंट्री में एक ऐसा मुद्दा निकल कर आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट के हाथ में एक पावर दे दी गई है, ठीक है, कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं यहां पर, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, कोई एक्सेप्शनल केस में आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से यहां पर कि एक तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहीं जाना चाहता है, कहीं रहना चाहता है, तो कहीं जा सकता है, कहीं रह सकता है, कोई उसको नहीं रोकेगा कहीं पर भी जाने से, कहीं पर भी रहने से, हमारा संविधान ये हक देता है उसको। ये आर्टिकल 19 के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आप लोग आर्टिकल 19 यहां पर देख सकते हैं। आर्टिकल 19 कहां पर आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर में आता है। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर जब आप लोग जाएंगे, आर्टिकल 19 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 19 के अंदर भी दो आर्टिकल के बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल 19 का डी और आर्टिकल 19 का ई। आर्टिकल 19 का जब ए आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी कई सारी चीजें, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग आर्टिकल के अंदर अलग अलग चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को आर्टिकल 19 के ऊपर अलग से पॉलिटी में पूरा, आप लोगों को याद होगा, पूरा आप लोगों को यहां पर बेसिकली एक चैप्टर कंप्लीट कराया अलग से, यानी कि एक अलग से पूरी वीडियो आर्टिकल 19 पर दी मैंने, क्योंकि मुझे पता था आर्टिकल 19 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक आर्टिकल के बारे में डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। खासकर अगर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात करूं, जैसे 19 हो गया और आर्टिकल 21 हो गया, ये दो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, इनको आप लोग किसी चीज के साथ में कंपेयर कर ही नहीं सकते। इतनी सारी चीजें इनमें से निकाली गई है संविधान के द्वारा कि आप लोग इनको देखते देखते आप लोग ने एक तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें कि आप लोग इनको हमेशा याद रखना चाहिए। आप लोगों को इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल पहले चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन क्यों ना करा दूं मैं आप लोगों का आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 की अगर ए में बात करेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आर्टिकल, अगर मीडिया के बारे में बात करेंगे ना, मीडिया हाउस कहां पर आता है, तो आर्टिकल 19 के ए में आता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल 19 के बी में जब आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि असेंबली कर सकते हैं आप लोग विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियार गोला बारूद लिए कहीं पर भी जाकर आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल सी के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर एसोसिएशन या फिर यूनियन या फिर कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग को लगता है किसी यूनियन बनाना, ठीक है, तो वो काम आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि एक तरीके से किसान यूनियन हो गया, ठीक है, कोई भी इस तरीके की यूनियन। डी में अगर आप लोग जाएंगे तो फ्रीली मूव कर सकते हैं टेरिटरी में, आप लोग, कोई आप लोग को नहीं रोकेगा। ई में अगर जाएंगे तो कहीं पर भी जाकर आप लोग रिजाइड कर सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग सेटल हो सकते हैं, कोई आप लोग को नहीं रोकेगा। और जी में अगर आप लोग जाएंगे तो कहीं पर भी जाकर आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर ट्रेड कर सकते हैं, ये हक देता है संविधान का आर्टिकल 19। इसीलिए इसको बोला गया फ्रीडम ऑफ ए राइट टू फ्रीडम, यानी कि इन चीजों की फ्रीडम है, आप लोग को आजादी है। तो इसी के चलते यहां पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कहने का मतलब ये कि बहुत सारे हक हम लोग को आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो इसी के चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली बात की जा रही है एक्सटेनमेंट के बारे में। तो यहां पर एक तरीके से स्टेट पास कर सकता है एक्सटेनमेंट का ऑर्डर, जिसके चलते यहां पर अगर देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को लेकर आप लोग यहां पर इंसान को कहीं ना कहीं एक तरीके से कि पर्टिकुलर प्लेस पर आप लोग रोक सकते हो अगर लगता है कुछ दिक्कत हो रही है। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जितना आप लोगों को हक प्रोवाइड कराते हैं, उतना ही यहां पर ये आप लोगों को सर्टेन केसेस में, उन्हें कहते हैं जैसे कि आप लोग के फंडामेंटल राइट सही है जब तक आप लोग उनको एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें उनके ऊपर थोड़ा सा एक तरीके से नहीं, थोड़ा सा रोका जाता है कि हाँ ये चीजें न हो, ताकि दूसरे के फंडामेंटल राइट बने रहे। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल जो यहां पर 19 का डी और ई है, ये यहां पर हक प्रोवाइड कराते हैं, पर लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप लोग थोड़ा सा इनको रोक सकते हो, अगर वो रियलिटी में कुछ एक्सेप्शनल केस वहां पर निकल कर आते हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर, ठीक है, कोई ऐसे नहीं कि एक तरीके से पता चला एक पर्टिकुलर इंसान का आर्टिकल जो है यूज करके वो अपने फंडामेंटल राइट वहां पर दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई करवा दी, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है इस तरीके आर्टिकल के ऊपर। तो आप लोग के जो फंडामेंटल राइट है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है सैक्रोसेंट कि आप लोग जैसे चाहे उनको यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। ओके, आइए अब आप लोगों को लड्डू खिलाते हैं। यहाँ पर लड्डू खिलाए जा रहे हैं अमित शाह साहब के द्वारा। यहाँ पर अमित शाह साहब जो है लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लेकर आए यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको लड्डू खिलाए जाएंगे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर के अंदर। तो सबसे पहले तो कौन लॉन्च कर रहा है, तो अमित शाह साहब के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। और लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है यहाँ पर ये। तो 7,000 प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएंगे 15 न्यूट्रिशन लड्डू, इनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे यहाँ पर, और टिल द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड, यानी कि जब तक बच्चा पैदा होता है तब तक यहाँ पर ये बेसिकली लड्डू खिलाएंगे उनको। ठीक है, अब लड्डू में क्या मिला हुआ है ये तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, पर हाँ न्यूट्रिशन के लड्डू बोले गए हैं। तो यहाँ पर पता नहीं क्या है, जो भी है। चूरमा के लड्डू आप लोगों ने सुने कभी? चूरमा जो बनाए जाते हैं, किस किस को पसंद है चूरमा बताइएगा। चूरमा होता है क्या? बेसिकली रोटी को घी के साथ में और गुड़ या फिर शक्कर आप लोग बोल सकते हैं, गुड़ के साथ में, वैसे ज्यादा अलग तरीके से रहते हैं, उनके साथ में मिक्स कर उसको बेसिकली बनाया जाता है। किस किस को पता था इसके बारे में, पहले तो ये बताओ आप लोग, ठीक है। और ये आप लोग ये बेसिकली काफी टेस्टी लगता है, पर लेकिन डिपेंड उसके बनाने के ऊपर पड़ता है। ठीक है, कैसा आप लोग उसको बनाते हैं। इसको काफी एक तरीके से, एक नहीं बोलते, एक तरीके से ताकतवर फूड की कैटेगरी में डाला जाता है। तो पुराने टाइम पर इसको लोग काफी ज्यादा खाया करते थे। आज की डेट में तो हेल्दी हो गए हैं लोग जो घी वगैरह खाना छोड़ दिया लोगों ने समझ रहे हैं आप लोग, एक तरीके से रिफाइंड आ गए मार्केट में, तो घी छोड़ दिया। ये सारे कंपनी के प्रमोशन होते हैं बेटा। ये ना अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए घी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, घी फैट बढ़ाता है, हम लोग फैट फ्री रिफाइंड लेकर आ गए हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो सारी चीजें बेसिकली कंपनी के प्रचार करने के लिए, सारी चीजें एक माहौल बनाया जाता है उन चीजों के लिए, पर लेकिन जनता भी बेवकूफ है, वो सारी चीजें मान लेती है, तो इसलिए अपने प्रोडक्ट बेचते हैं वो दबाकर। चलिए जो भी है, आप लोग तो सब समझदार लोग हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो लड्डू यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं अमित शाह साहब के द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अच्छी बात यहाँ पर ये कि ये कोई पैसा पे नहीं कर रहे हैं उसके लिए, एनजीओ सामने निकल कर आई जो कि यहाँ पर उसका खर्चा उठाएगी। तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये जो लड्डू है ये एनजीओ निकल कर आ रही है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सामने आई है, तो ये अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो जो न्यूट्रिशन वीक मैंने अभी पढ़ाया उसमें आप लोग यहाँ पर एक न्यूट्रिशन लड्डू भी बोल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर, ये मुझे तो पढ़ने के बाद में तुरंत ये याद आया कि मैंने कहा यार ऐसे लड्डू ना बच्चों को जो मिड डे मील स्किल में मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, येस या फिर नो? मिड डे मील स्किल में एक एक लड्डू खिला दो बच्चों को, तो न्यूट्रिशन मिलेगा उनको, अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसको बताइएगा। अगर रिलेटिव में है तो फिर चलिए एक कैंपेन चलाएंगे, लड्डू फॉर मिड डे मील। ठीक है मतलब एक ऐसे ही पढ़ते पढ़ते माइंड में, दिमाग में थोड़ा आइडिया है तो मैंने बता दिया आप लोगों को। वैसे ऐसा कोई मतलब जो भी है देखते हैं। शॉर्ट न्यूज है एक और यहाँ पर, हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा सुमित अंतिल के बारे में। तो सुमित अंतिल के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई, 68.55 यहाँ पर इनके द्वारा जेवलिन थ्रो किया गया, भाला फेंक। और इंसान जो है उसकी एक टांग आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जज्बे के सामने ना शरीर के अंदर कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, वो सारी फीकी पड़ जाती है। तो जिसको ये लगता है कि उनकी बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, उनको ये लगता है यार जिंदगी बड़ी बर्बाद हो गई है, आप लोग सैल्यूट करो ऐसे इंसानों को, ऐसे इंसानों की पिक्चर सामने लगा के रख लो, तो आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे कि हाँ ये भी तो इंसान है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और आप लोग छोटी छोटी दिक्कतों को, प्रॉब्लम को लेकर रोने लग जाते हो। यहाँ पर हर एक इंसान की लाइफ में ना दो तरीके के पहलू आते हैं। एक इंसान को ये लगता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और वो एक तरीके घुटने टेक कर वहीं पर बैठ जाते हैं। एक इंसान वो है कि हाँ बर्बाद थोड़ी ना हुई है, अभी तो जिंदगी जीनी बाकी पड़ी है, वो इंसान अपने काम पर लग जाता है। अब आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप लोग डिसाइड कर लीजिए। बेसिकली पहले वाली कैटेगरी बर्बाद करके छोड़ेगी और दूसरे वाली कैटेगरी आबाद करके छोड़ेगी, अगर रियलिटी में आप लोग अपने ऊपर एक तरीके अपने ऊपर फोकस करके अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो। ठीक है, पैरा ओलंपिक गेम चल रहे हैं टोक्यो के अंदर, याद रखिएगा जहां पर ओलंपिक गेम होते हैं वहीं पर ही पैरा ओलंपिक गेम भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले पैरा ओलंपिक गेम कहां पर होने बताइए जरा। अगर बात करूं यहां पर तो 68.55 यहां पर आप लोगों को एक 5th अटेम्प्ट देखने को मिलेगा, जिसमें यहां पर इनका ये रिकॉर्ड निकल कर आया। इंडिया के बारे में बात करें तो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी यहां पर आप लोगों को देखने को, बेसिकली इंडिया ऑल्सो वोन द सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इस दिन यहां पर। ठीक है, यहां पर देवेंद्र के द्वारा 64, इसी के साथ सुंदर के द्वारा यहां पर 64, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर बेसिकली अच्छे से मेडल जीता गया। अवनी जो यहाँ पर इनके द्वारा भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं पैरा एथलीट हैं, इनके द्वारा भी शानदार परफॉर्मेंस दी गई यहाँ पर गोल्ड जीतकर। तो हालांकि मैं बता चुका हूं, पर ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग याद रखिएगा। ये अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर होती है। तो F46 इस तरीके से कैटेगरी होती है, जो कि विकलांग पर्सन की। F64 हो गई यहाँ पर जिनमें इनके द्वारा फेंका गया है, जिसके पास में टांग नहीं है कंप्लीट एक इंसान की, मतलब ठीक है, तो उसको F64 की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। तो ये इस तरीके से क्राइटेरिया है अलग अलग, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग पी रहे हैं फिलहाल अभी, तो उसी के चलते अभी यहाँ पर एक बात है, आजादी का अमृत महोत्सव जो है यहाँ पर ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के चलते एक ऐप यहाँ पर आया गया, जिस ऐप का नाम रखा गया वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप क्या है, जिसको YBA आप लोग बोल सकते हैं। ये वाई का मतलब है योगा ब्रेक ऐप, यानी कि आप लोग एक ऐप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो है बेसिकली डेवलप किया गया है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। कहां पर है लोकेटेड पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा, वैसे बता चुका हूं 3-4 बार पहले भी। ठीक है, जब मैंने बताया था कि इनके द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया है, और रिवीजन वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ये
ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐप जो है यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर है, ये बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो एनीवेयर जहां पर भी आप लोग लगता है 5 मिनट के अंदर आप लोग योगा कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। पर लेकिन ऐप योगा नहीं करवाएगा, योगा आप लोगों को ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐप दबा दो योगा कर रहा है ऐप और आप लोगों को बेसिकली एनर्जी मिल रही है, तो योगा आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये वाई ब्रेक ऐप जो है ये लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बात की जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, पहले क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो ये हैदराबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बेसिकली बात की जा रही है, ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग विंग ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आता है। याद रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आता है। इसके द्वारा राउंड द क्लॉक एक एक्सेसिबिलिटी यानी कि कभी भी जाकर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग को अर्थ साइंस के ऊपर यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारी कंट्री में चीजें स्टेब्लिश की जा रही है ताकि लोग जो है इन चीजों को अडेप्ट कर सकें। और ये सारा काम जो किया जा रहा है यहाँ पर स्टेब्लिश किया जा रहा है यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि स्टेब्लिश किया गया था 1976 में, 1976 में स्टेब्लिश किया गया था। तो 45 साल यहाँ पर चीजें बेसिकली हो चुकी हैं। 9 ट्रेनिंग ये आप लोगों को अलग अलग लोकेशन पर, जैसे हैदराबाद, नागपुर, लखनऊ, कोलकाता, शिलोंग, रायपुर, जेवर, इसी के साथ में यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर चित्रदुर्गा, ठीक है। तो इसी के साथ में यहाँ पर कुजू, तो ये अलग अलग राज्य में आप लोगों को बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। हैदराबाद सेंटर जो है फुल फ्लेज सेंटर कैंपस है इसका, जहां पर हेडक्वार्टर है फॉर ऑल द जो 8 सेंटर है उसके, तो हैदराबाद इसका मेन सेंटर है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, अगर रियलिटी में आप लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यू कैन मेक इट द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जिंदगी जीना है आर्ट ऑफ लाइफ, तो योगा को बना लो पार्ट ऑफ लाइफ, तो एंजॉय करते रहोगे आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बड़ा आर्टिकल यहाँ पर देखेंगे, बेसिकली बात की जा रही है मोरल पुलिसिंग के बारे में। ये मोरल पुलिसिंग जो है मैंने आप लोगों को पुलिस के हिसाब से समझा दी, अब यहाँ पर इंसानों के हिसाब से समझाता हूँ। देखिए 2 तरीके से होता है, अब आप लोग समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आज की डेट में आप लोग ये वाला पिक्चर देखिएगा। अब एक लड़का और एक लड़की जो है वो एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, एक लड़का एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर ये एक दूसरे से मिलते हैं। अब यहाँ पर जाकर एक दूसरे से मिल रहे हैं और यहाँ पर ये पार्क में बैठे हुए हैं और पार्क में पुलिस आ गई, ठीक है। तो पुलिस आ गई, तो पुलिस ने बोला कि यहाँ पर बैठना अलाउ नहीं है और आप लोग अपने मम्मी पापा से बात करो, कुछ ऐसा कुछ बोलने लगे यहाँ पर एक तरीके से। तो आप लोगों को मतलब एक तरीके से वो नहीं कहते कि आप लोगों को देखकर आप लोग उनको डर जाओ। और बेसिकली मुद्दा क्या रहता है, अगर ऐसी जगह पुलिस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अपनी थोड़ी जेब गर्म कर लीजिए, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस टाइम पर जो सिचुएशन बनेगी तो कई सारे बच्चे डर जाते हैं, उनको ये लगता है ये क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो यहां पर अगर बात करें PDA यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि हमारे संविधान में नहीं सॉरी हमारी कंट्री के अंदर सेक्शन 377 जब से हटा है, आप लोग पब्लिक में हक कर सकते हैं, एक दूसरे को किस कर सकते हैं। ये बेसिकली आज की डेट में ऑलरेडी हमारी कंट्री में लो है, ये आप लोग कोई रोकेगा नहीं अगर ऐसा कोई कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये चीजें पब्लिक में न करी जाए तो मतलब बेटर अपना प्राइवेट स्पेस में करो, जहां पे भी आप लोग करनी है, पब्लिक में चीजें नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, अगर कोई करता है तो उसको क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, ये बातें यहां पर बोली जाती है। पर लेकिन कोई पुलिस आ जाए यहां पर और वो यहां पर ये रोकने लगे आप लोगों को, ठीक है, और फिर बोलने लगे बेसिकली अपने पापा से बात करो, मम्मी से बात करो, तो वो गलत है। ये तो पुलिस वाला फंडा हो गया। सेम काम यहां पर कर सकता है कोई पर्टिकुलर दल आ गया, जैसे मतलब बोलते हैं बजरंग दल आ गया, उसने उठाकर यहां पर बेसिकली लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया वैलेंटाइन डे के टाइम पर, तो वो हक नहीं है, उनका अधिकार नहीं है ऐसा कुछ करना। तो एक तरीके से वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ में मोरालिटी ले लेते हैं कि हाँ हम लोग सोसाइटी को सुधारेंगे, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो मैंने पुलिस वाला एंगल तो आप लोगों को बता दिया था, पर लोगों वाला एंगल नहीं बताया। तो यहां पर वही मैं आप लोगों को बेसिकली क्लियर करना चाहता हूं। तो दोनों ही तरीके से मोरल पुलिसिंग आप लोग देखते हैं कि पुलिस जो है वो भी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। और लोग जो है उनको लग रहा है कि हमें ही हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग को अपना काम ढंग से करना है। तो दोनों ही तरीके से। तो यहां वाली बात जो बोली गई थी वो लोगों के बारे में बोली गई थी। आज के डेट में लोग जो है वो क्या करते हैं, एक अलग तरीका प्रदर्शन करते हैं, मॉब लिंचिंग, काऊ के नाम पर लोगों को बेसिकली काऊ गाय बचानी है तो लोगों को मार दिया। कल्चर के नाम पर टेररिज्म, एक तरीके से नहीं कोई लड़का लड़की घूम रहा है तो नहीं, हमारे संविधान हमारे इस कल्चर के अंदर ये चीजें नहीं है, वो वाली बातें बोलकर ऑनर किलिंग देखने को मिलेगी। तो यहां पर लोग जो है वो बोलते हैं कल्चर को हम लोग को बचाना है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी अभी केरला के अंदर, जिसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया कि मोरल जो पुलिसिंग है, यहां पर लोग जो है अपने हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं सोसाइटी को सुधारने की, वो कितने हद तक सही है तो उसके बारे में बात की जाती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये अगर कोई ऐसा काम करता है तो दूसरे के हक को वो बेसिकली यहां पर खत्म करता हुआ नजर आएगा, ऐसी चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल राइट जो है वो कहीं ना कहीं मोरल पुलिसिंग के आगे वो दम तोड़ देते हैं। अगर आप लोग इसको देख पाएंगे तो कई बार तो लोगों की प्राइवेसी तक हनन यहां पर हो जाती है, उनकी डिग्निटी फुल लाइफ नहीं मिल पाती है। जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में आप लोग बात करिए, इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर सारी कम्युनिटी आती है।
तो उनको अभी सेक्शन 377 के बाद में उनको हक मिल गए कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर क्या प्रमोट करते हैं, कोई रिलीजियस को बहुत ज्यादा मांगता है तो बोलेगा मेरे रिलीजन के अंदर ऐसा होता है, अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसको मारूंगा, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट प्लेटफॉर्म बन चुके हैं इन सब चीजों के हब। पैट्रियार्कल सोसाइटी कि हाँ लड़कियां ये करेंगे लड़के वो करेंगे, वो सब चीजें यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी। इसी के साथ में ओवररीच बाय द पुलिस, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से पुलिस, जैसे मैंने पार्क वाला उदाहरण दिया, तो पुलिस भी अपना गलत तरीके से काम करती है और पर्सन तो अपने हाथ में पावर ले लेता है कि उस तरीके से उसको ये काम करना है। तो ये मोरल पुलिसिंग वाला जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आज के में सोसाइटी के अंदर, और काफी सारे केस देखने को मिलेंगे। तो रिफॉर्म करने की जरूरत है यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, और पब्लिक डिस्कशन भी इसके ऊपर होना चाहिए ताकि ये चीज यहाँ पर हम लोग देख सकें। तो मैंने पुलिस वाला एंगल तो आप लोगों को बता दिया था, जनता वाला एंगल आप लोगों का रह गया था, जिसके चलते तो मुझे लगा कि इसको आप लोग क्लियर करना चाहिए। काफी अच्छा लगता है इस तरीके से आप लोग कोई मेल करते हो इस तरीके के चीजों के लिए, तो ऐसा लगता है कि हाँ काफी अच्छी चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। पर्सनली बोल रहा हूँ यार, रियलिटी में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर इस तरीके से अगर कुछ होगा तो जरूर बताया करो। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। हम लोगों ने देखा यहाँ पर पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन, और ये तो आप लोग की वीडियो होगी। इसलिए किस किसने देख लिया यहाँ पर ये वीडियो बताएगा। अभी भी मेल आ रहे थे कई सारे बच्चों की, सर पूरा रिविजन कर दिया, काफी मजा आ गया। तो आप लोग ऐसे रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। बाकी यहाँ पर ये हम लोगों ने बात की, और यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प जो भी देखिए वीडियो देख रहा है यहाँ पर, खासकर ये वाली पुरानी वीडियो, अगर लगता है आप लोगों को टाइम स्टैम्प आप लोगों को सेंड करने तो टाइम स्टैम्प लिख दिया करें उसमें सब्जेक्ट में, और जरूर सेंड कर दिया करें, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है तो अच्छा लगता है ये। बाकी हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, नेशनल न्यूट्रिशन वीक और वर्ल्ड कोकोनट डे के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने ईदा जो बेसिकली यहाँ पर साइक्लोन के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट बात जानी। आर्टिकल कई सारे इंपॉर्टेंट थे जो कि हम लोगों ने समझे यहाँ पर डिटेल में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल और जाने। हम लोगों ने न्यूट्रिशन का लड्डू भी खाया, इसी के साथ में ओलंपिक गेम के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव देखा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बात की सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, और नेक्स्ट हम लोगों ने ये मोरल पुलिसिंग के बारे में बात की। तो आज के कुछ आर्टिकल थोड़े कम है, पर लेकिन बेसिकली यही था कि मैंने बोला कि टाइम थोड़ा कम था, तो आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज है जो कि आप लोग यहाँ पर देखना है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये क्विज था जो मैंने आप लोगों को बताई दिया। थोड़ा सा ये रिवीजन का हो गया, इसको वीडियो को पॉज करके, क्योंकि टाइम कम बच गया, वीडियो यार लेट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए यहाँ पर, और फिर इसका आंसर पहले यहाँ पर इसको रोक लीजिए, वीडियो को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसका आंसर है नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। तो ये है आंसर, फिर इनको देख लेना। तो इस तरीके से आप लोग इनको अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं लेट हो गया, थोड़ा सा ऐसा ही हो गया दिन, ठीक है। और वीडियो थोड़ी और लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये था डिस्कशन। कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना। आप लोगों को लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं फीडबैक के तौर पर, और कमेंट कर भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।